नमस्कार। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 31 अगस्त 1997, समय रात्रि में 10:04, 22:04, गुरदासपुर, पंजाब, इंडिया का जन्म है इनका। सबसे पहले इनकी राशि अगर देखी जाए, सिंह राशि है। ईस्ट अगर कहा जाए, प्रभु श्री राम बनेंगे। लगन अगर देखा जाए, मेष लगन बनेगा। मेष लगन, लगन का स्वामी मंगल, मंगल का सप्तम भाव में बैठना। लगन का मालिक है मंगल और सप्तम में बैठा है, कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का निर्माण करता है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं रहूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये मांगलिक दोष जो है अर्ध मांगलिक हो गया या मंगली दोष नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा मत समझिए। मंगल सप्तम में बैठा है, ये मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है, जाति का मांगलिक है। एक बार शनि अगर देखा जाए, द्वादश में बैठा है। द्वादश मतलब 6 भाव, चीजों को खराब करने वाला भाव। द्वादश में बैठा है और शनि अगर कहा जाए, शुक्र विवाह के कारक ग्रह, ठीक है। और इस भाव के स्वामी के ऊपर दृष्टि डालना शुक्र जन्म कुंडली में नीच का है। विवाह जब भी करें, बहुत देख दाख के करें, सारी चीजें पता कर लें। भारतीय से विवाह करें, ना कि भारत के बाहर विवाह करें। जो भी लड़का हो, इंडियन हो, धर्म का हो तो बेहद अच्छा है। इस चीज का ध्यान रखें। मंगल अगर कहा जाए यहाँ पर, चलिए अभी विवाह के समय इस पे बात करेंगे, नॉर्मली ग्रहों पर बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी होके जो है दसम भाव में 20 डिग्री 31 कला पे नीचगत अवस्था में विराजित है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा इसका जो है नीच भंग हुआ। नीच भंग कैसे हुआ? गुरु अगर नवमांश में देखा जाए, अपने ही घर के कहलाएंगे, यहाँ पर नीच के हैं। अब ये गुरु करेंगे क्या? भाई नीच ग्रह है अगर, तो कुछ ना कुछ तो वो प्रभाव डालेगा डालेगा। अब कहाँ प्रभाव डालेगा ये समझ लीजिए। ये इस भाव से संबंधित चीजों में प्रभाव डालेंगे। ये इस भाव से संबंधित चीजों में प्रभाव डालेंगे। ये नीच ग्रह प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। कि इनको जो है काम के सिलसिले में घर से दूर रखेंगे और घर से दूर जाके काम करना इनकी मजबूरी है। ये इसके कारण ऐसे में कहा जाएगा जातिका विदेश में काम करेगी। इसके पूर्णतः योग बनते हैं कि तय है विदेश में काम करना, ऐसे समझ लीजिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो सिंह राशि में 5 ग्रह पंचम भाव में। सूर्य राहु अगर कहा जाए, ग्रहण दोष। सूर्य अगर कहा जाए 26 डिग्री 22 कला पे, सूर्य से आगे है राहु। राहु हमेशा वक्री चलता है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि राहु सूर्य की तरफ आता हुआ दिख रहा है। बुध और चंद्रमा अगर कहा जाए, बुध इनकी जन्म कुंडली में अगर कहें तो तृतीय से और षष्ठेश है। षष्ठेश और तृतीयेश होके जो है पंचम भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा जातिका का विवाह और विवाह के उपरांत संतान बहुत देख दाख के आराम से संभल के, संतान से संबंधित चीजों में कोई लापरवाही नहीं। इसके बाद अगर जन्म कुंडली में देखें तो इनके, मैंने जैसा इसमें बताया कि विवाह के लिए विशेष सावधानी। यही सूर्य चंद्रमा राहु, चंद्रमा ग्रहण को दिखाता है, राहु के साथ है। सूर्य अगर कहा जाए अमावस्या का जन्म है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को विवाह जब भी करे, देख दाख के करे, किसी प्रकार का किसी प्रेम विवाह इत्यादि चीजें ना करे। इसमें वैसे ही विवाह से संबंधित सुखों में कमी है, ठीक है। सीधे सीधे विवाह से संबंधित चीजों में सुखी है। कोई गोरा या देश के बाहर का लड़का या जाति में हो तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। मतलब कुल मिला के आराम से अवेयर होके। मंगल अगर देखा जाए सप्तम भाव में बैठे हो, सप्तम दृष्टि से अगर कहें तो लगन को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जा दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। मंगल जिस नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। यहां से भी ये कहा जाएगा कि व्यवसाय के लिए ठीक है। हालांकि नौकरी, इसमें शुरुआती दौर में नौकरी है, नौकरी का प्रयास करें। व्यवसाय से संबंधित चीजें भी हैं, लेकिन अभी लेट है, उसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र अगर कहा जाए नीच का होके छठे भाव में है और शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा इस समय पे चल रही है। अब एक एक करके आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने क्या क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपने किया है, हायर स्टडीज के लिए पीएचडी रिसर्च इंडिया या अब्रॉड, और कब तक अच्छा होगा कॉलेज मिलेगा, जैसे आईआईटी। देखिए, हायर स्टडीज के लिए आपने पूछा है और पीएचडी के लिए खासकर। इसमें ग्रह देखा जाए, गुरु इनका जो है वक्री है।
बुध अगर कहा जाए अस्त होके वक्री हुआ। सूर्य अगर कहा जाए इनका शिक्षा का मालिक है, शिक्षा का मालिक बली है, बेहद तीव्र है, या कह लिए कि बल पूर्वक बैठा है। जब भी कोई शनि है, मंगल है, ये ग्रह अगर जो है पंचम भाव से संबंध बनाते हैं तो टेक्निकल शिक्षा को दिखाते हैं। लेकिन सूर्य है, गुरु है, तो ये कहीं ना कहीं पीएचडी से संबंधित चीजों को दिखाते हैं। इस जन्म कुंडली में पीएचडी करना अच्छा है। रही बात कब की, देखिए शुक्र की महादशा मौजूदा समय पे चल रही है। शुक्र में इस समय पे अगर देखा जाए बुध का अंतर चल रहा है, शुक्र में बुध का अंतर इस समय पे मौजूदा समय पे चल रहा है। अगर मैं शनि का गोचर देखूं तो चंद्रमा से छठे भाव में और गुरु के ऊपर गोचर है। ऐसे में ये कहा जाएगा विदेश से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है, विदेश से संबंधित पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। ये साल इनकी पढ़ाई इत्यादि चीजों के लिए अच्छा साल कहलाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कहीं ना कहीं पढ़ाई से संबंधित चीजों में मन बढ़ेगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पर मैं कहूंगा, कुछ कंफ्यूजन्स जुलाई के बाद उत्पन्न होंगी शिक्षा को लेके। जिस समय पे शनि जो है इस जगह पे गोचर करेगा, कंफ्यूज करेगा, या शिक्षा में थोड़ा सा मन खट्टा करेगा, या फिर उस हिसाब से रिजल्ट ना दे, ठीक है। लेकिन फिर भी सूर्य बली है, सूर्य का बली होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए। ये साल अच्छा है शिक्षा के लिए, अगला साल अच्छा है, लेकिन अपने मन को एक फोकस करके चलिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस दिशा में चल बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये देवगुरु बृहस्पति जो नीच का होके केंद्र में बैठा है, पूरी तरीके से आपका साथ देगा। बुध चंद्रमा सूर्य बेहद अच्छा है शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए उच्च शिक्षा को दिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जो है दसम भाव में बैठे हैं, ये भी चीजों को बढ़ाते हैं। इसके बाद आपने पूछा है जॉब गवर्नमेंट या प्राइवेट या कब तक मिलेगी। देखिए सरकारी जॉब की अगर मैं बात करूं, प्रयास कर सकते हैं सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों का, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीजों का। लेकिन विदेश से संबंधित नौकरी, इसमें बेहद प्रबल योग है कि जातिका विदेश जाएगी। तय मान के चलिए जातिका विदेश जाएगी, और लंबे समय तक विदेश के योग है इसमें रहने के। एक बात, प्राइवेट जॉब कब तक लगेगी, कब तक मिलेगी। रही आपकी जॉब वाली बात, पैसा कमाने वाली बात, तो काम करना चाहे तो इस साल भी मिल जाएगा, ठीक है। मेन अगर देखा जाए तो इस साल भी मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेनली अगर जीवन में स्थायित्व अगर देखा जाए तो 2025 से इनके शुरू होगा। 2025 से इनके लिए जीवन में स्थायित्व का समय अच्छा कहलाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं जॉब, देखिए जॉब विदेश यात्रा, विदेश के योग बिल्कुल है इसमें, विदेश में जॉब भी करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश का अधिपति अगर कहा जाए गुरु है, गुरु नीच का होके जो है दसम भाव में। मैंने शुरुआत में कहा था कि ग्रह नीच का है तो अपने कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट देगा, बैड इफेक्ट देगा। ये इस जगह पे बैड इफेक्ट देगा कि ये इसको जो है देश से बाहर जो है ले जाके जॉब करवाएगा, गुरु नीच का है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर देखा जाए, गुरु नीच के ग्रह की दृष्टि अगर कहा जाए सुख भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये जो है दिक्कतें परेशानी उत्पन्न करेगा। पांचवी चीज इसमें अगर देखा जाए, मंगल लगन का मालिक है, शनि अगर कहा जाए द्वादश में है। ऐसे में धन के लिए बेहद अच्छा संकेत है। धन भाव का स्वामी भी विदेश के भाव में है, विदेश से संबंधित योग बनाता है। शनि अगर कहा जाए नवमांश में अपने ही घर का कहलाएगा। शनि आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए रेवती नक्षत्र में है, जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा, और बुध आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में। नवमांश में अगर कहा जाए तो वर्गोत्तमी बुध कहलाएगा, बुध और सूर्य वर्गोत्तमी है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, इसमें बिल्कुल योग है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि जातिका काबिल होगी, रिसर्चर होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। अगर आप प्रयास करेंगी तो आपको सरकारी नौकरी मिलना तय है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हो सकता है आपने पढ़ लिया और आप बाहर चली गई, विदेश में भी सरकारी नौकरी होती है, ठीक है। बहरहाल इसके बाद आपका प्रश्न जो है बिजनेस ऑयल का, मसाज एस बेबी ऑयल। देखिए बिजनेस के लिए आपने पूछा है मसाज ऑयल या बेबी ऑयल, क्या लिखा है आपने। बिजनेस की सीधे बात कर लेते हैं। देखिए बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के लिए अभी कोई ऐसा योग नहीं बिजनेस से संबंधित। अभी आप नौकरी के लिए प्रयास करें। साल 2024 से सूर्य लगेगा और साल 2047 तक का मंगल रहेगा। सूर्य की महादशा
उसमें कोई संदेह नहीं है, जीवन में तरक्की को दिखाती है। चंद्रमा की महादशा, उसमें कोई दो राय नहीं है, तरक्की को दिखाता है। मंगल की महादशा, उसमें कोई दो राय नहीं, तरक्की को दिखाता है। बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा पीरियड है। आप मेहनत, परिश्रम, ये सारी चीजें करके चलिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, जिसे कहा जाता है अच्छी सफलता इसमें दिखाई दे रही है, बड़ी सफलता जिसे कहेंगे आप। इसके बाद आपने पूछा है गांठ कब तक ठीक हो जाएगी, होगी, एक दवाई चल रही है। गांठ, गांठ कब तक ठीक होगी? छाती में गांठ है। देखिए, छाती में, चेस्ट में गांठ है। अब देखिए यहां पर प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा का, यहां पर प्रभाव पड़ेगा राहु का। चंद्रमा अगर देखा जाए तो यहां पर भी जो है मेष राशि में है। मेष राशि का अधिपति मंगल जो है अगर देखा जाए तो मारक भाव में लगन का मालिक होके बैठा है। ठीक है, लगन का मालिक होके मंगल जो है सप्तम भाव में विराजित है। ऐसे में कुछ उपाय हैं, उन उपायों को करिएगा, उससे परमात्मा चाहेगा बिल्कुल लाभ मिलेगा। चंद्रमा अगर कहें तो कहीं ना कहीं गांठ, ये गांठ जो है ये धीरे 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 जो है ये बढ़ेगी, या फिर कह लिए जेनेटिक, जेनेटिक भी मुझे जो है इसमें दिखाई दे रहा है। जेनेटिक, एक पीढ़ी से जो है किसी ना किसी को हुआ और वो चलता आया, इस टाइप से भी ये जो है संभव है। इसके लिए उपाय मैं बताऊंगा, उनको करिएगा। उपाय जो भी बताऊंगा सभी चीजों को देखते हुए। इसके बाद आपने लिखा है कि नजर बहुत लगती है। देखिए, नजर एक ऐसी चीज है जो कि द्वादश से देखी जाती है। जब भी द्वादश में कोई पापी ग्रह या क्रूर ग्रह हो, ठीक है, और द्वादश का मालिक निर्बली हो, शुक्र अगर कहा जाए आपके छठे भाव में है, शनि से दृष्ट है, तो ये नजर से संबंधित चीजों को दिखाता है। एक बात, अब यहां पर प्रबलता क्या होगी? चंद्रमा राहु ग्रहण दोष, यहां से भी जो है कहीं ना कहीं नजर दोष दिखाता है। यहां से पेट की समस्याएं देता है, हार्मोन से संबंधित समस्या देता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है जैसे मासिक धर्म होता है उसमें पेन भी होता है, दर्द भी बहुत होता है, ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है। रही नजर दोष वाली बात, वो भी राहु से संबंधित है। मैं आपको उपाय बताऊंगा। ये जीवन का हिस्सा है, समय पे कम और ज्यादा। ठीक है, समय पे कम और ज्यादा, ये समय समय पे चलता रहेगा। इसके बाद आपने पूछा है 27/12/2021 को पीएचडी में स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया है, क्या उसका बताएं। देखो ऐसा है, 27/11/2021, 27/12/2021, 27/12/2021 में बुध शुक्र में बुध का अंतर था। उसके बाद अगर देखा जाए 27/12 बुध में बुध था। शिक्षा के लिए बेहद अच्छा, शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए अच्छा समय। ठीक है, शिक्षा के लिए कोई खराब समय नहीं है। ये जो समय पे आपने पेपर दिया है वो समय अच्छा कहलाएगा शिक्षा के लिए। डायमंड पहन रखा है, ये सही होगा कि नहीं होगा? हीरा, देखिए हीरा मेरी राय में तो खराब कहलाएगा। हीरा अगर कहा जाए शुक्र का रत्न है, शुक्र वैसे भी नीच है। उसके बाद शुक्र अगर कहा जाए शनि से दृष्ट है, शनि जन्म कुंडली में पूर्णतया आकारक है। मतलब पूर्णतया का आकारक मतलब हो गया कि पूरी तरीके से ये आकारक ग्रह कहलाएगा शनि। और शनि की पीड़ा अगर कहा जाए शुक्र पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो है ये विवाह से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा नहीं। जैसे विवाह का आपका प्रश्न था, देखिए इसको दो तीन तरीके से समझिए। शनि रेवती नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र का मालिक बुध है। बुध अगर कहा जाए पंचम में है, विवाह का स्वामी शुक्र बनेगा, शुक्र का जो है छठे भाव में बैठना। ठीक है, जिस समय पे साल 2025 से लेके 2028 तक का, उस समय पे शनि का गोचर शनि के ऊपर होगा। और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए 26 और 27, साल 2026 और 27 विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ये अगर कहा जाए ये गुप्त रोग है, महिलाओं से संबंधित चीजों को दिखाता है, हार्मोन से संबंधित चीजों को दिखाता है। ये हिस्सा मंगल का यहाँ बैठा होना, ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। शुक्र मालिक है, शुक्र अगर कहा जाए चीजों को इंगित करता है। मैं ऐसा ये जरूर कहूंगा, विवाह या विवाह से संबंधित चीजों के लिए वो समय बहुत अच्छा नहीं है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जो भी मैंने चीजें कही हैं ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं।
विवाह के लिए बेहद जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसमें अगर कहा जाए जैसे शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में बुध का अंतर शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन कंफ्यूज बहुत करेगा, कंफ्यूजन्स बहुत देगा, मन बड़ा उखड़ेगा, मन से संबंधित चीजों में उखाड़ पैदा करेगा। एक जगह पे फोकस करना है धैर्य से, आराम से। अभी गोचर में जो है राहु इस जगह पे गोचर करेगा तो भी ये कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा मार्च अप्रैल के बाद से, ठीक है। तो थोड़ा सा स्थिर दिमाग लेके चलना है। शिक्षा अच्छी है, शिक्षा से संबंधित चीजों में अगर देखा जाए समय ठीक है, लेकिन आपके ऊपर है थोड़ा सा ब्रेकअप्स, या कह लीजिए कि जो भी निर्णय लीजिए देख दाख के लीजिए, और कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद केतु का पीरियड लगेगा साल 2023 और 24 में, जुलाई से लेके 2024 7-24 तक का। इस पीरियड में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि अपनी पढ़ाई में ही अपना मन लगाएं, कोई अन्य चक्करों में मत पड़े। पढ़ाई के लिए वो समय, या नौकरी के लिए जो भी करना चाह रहे वो समय जो है सामान्य है, लेकिन अन्य चीजों में तनाव हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। मतलब दोस्ती यारी देख दाख के, वो यहां से सीधे जो है केतु इस जगह को देख रहा है तो कैसे कहा जाएगा दोस्ती यारी आराम से। सूर्य की दशा जब लगेगी, सूर्य में सूर्य और सूर्य में चंद्रमा साल 2025, उसके बाद जातिका पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। उसके बाद जीवन में जो है बेहद तरक्की का समय रहेगा, जिसे कहा जाता है मेन तरक्की, कि जीवन में सब कुछ मिल जाना वाली तरक्की। वो पीरियड इनके लिए बेहद अच्छा है। साल 2025 और 26 का पीरियड जो है विवाह के लिए है, और विवाह से संबंधित चीजों में तनाव के लिए भी है। हालांकि विवाह से संबंधित चीजों में बातचीत अगर कहें तो साल 2023 से ही स्टार्ट हो जाएगी, साल 2023 से। लेकिन अगर विवाह इधर हो जाता है तो भी अपने अपने आप को थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। साल 2026 और 27 उस पीरियड में विवाह करते हैं तो ज्यादा योग्य कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। इनके लिए सबसे उपयुक्त जो है, सबसे जो जरूरी है, एक शनि की शांति करवा दीजिए किसी योग्य आदमी से जिसे अच्छा नॉलेज हो। दूसरा अगर रत्न की बात करें तो पुखराज पहनाना इनको बेहद जरूरी है। उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर में, अंगूठे की बगल वाली उंगली में जो है इनको पुखराज पहना दीजिए। इनके वजन से एक रत्ती ज्यादा, इनके वजन से एक रत्ती ज्यादा। पुखराज का जो रंग हो वो चटक रंग हो, गहरा रंग हो पुखराज का। जातिका को सूर्य को अर्घ और गायत्री मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। इनके इष्ट है, इनके शरीर के मालिक है। बाकी जातिका अगर कहा जाए जीवन में सब कुछ पाएगी, बेहद अच्छी जन्म कुंडली, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, कर्म के लिए, सभी चीजों के लिए। विदेश बेहद अच्छा संयोग है इसमें। बाकी पीएचडी इत्यादि चीजें कर सकती है, समय चल रहा है। अगर आप विदेश जाके पढ़ाई करना चाह रही हैं तो उससे संबंधित चीजों में तेजी से प्रयास करिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।